बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 है थ्रेड्स। थ्रेड्स क्या है? थ्रेड इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन। ये सीपीयू की यूटिलाइजेशन का बेसिक यूनिट है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ लाइट वेट प्रोसेस। इसको हम लाइट वेट प्रोसेस भी कहते हैं। इट इज़ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन विद इन अ प्रोसेस। ये बेसिकली क्या है? किसी भी प्रोसेस के अंदर जो है वो इंस्ट्रक्शंस का सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी प्रोसेस में 10 इंस्ट्रक्शंस हैं, दैट्स मीन कि उसके 10 थ्रेड्स हैं। A threads behave like a process within a process, but it does not have its own PCB. ये भी बिल्कुल इसी तरीके से बिहेव करता है जिस तरीके से जो है वो एक प्रोसेस के अंदर दूसरा प्रोसेस, मतलब जिस तरह से मल्टीपल प्रोसेस क्रिएट कर लेता है एक प्रोसेस, इसी तरीके से एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं। अब प्रोसेस में और थ्रेड में क्या फ़र्क होता है? हम जब प्रोसेस क्रिएशन होती है वो भी ये होता है कि मल्टीपल प्रोसेस इसलिए क्रिएट किए जाते हैं ताकि थ्रूपुट को इंक्रीज़ किया जा सके, सिस्टम के रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया जा सके। जो मल्टी प्रोसेस सिस्टम होते हैं उनके अंदर जो है वो हर एक प्रोसेस को यूटिलाइजेशन के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। तो वहाँ पे मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट क्रिएट किए जाते हैं। थ्रेड क्या है? ये भी बेसिकली जो है वो पार्ट है प्रोसेस का एग्जीक्यूशन के में। इसको इसलिए पार्ट में डिवाइड किया जाता है ताकि सीपीयू को यूटिलाइज किया जा सके। ये लाइट वेट प्रोसेस होता है और इसको मतलब इस तरह से प्रोसेस की तरह जो है वो रिसोर्सेज नहीं चाहिए होते एग्जीक्यूशन के लिए, बल्कि ये जिस प्रोसेस का हिस्सा होता है उसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है। इसका जो हर एक प्रोसेस होता है उस हर एक प्रोसेस का अपना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, लेकिन हर जो थ्रेड है उसका जो है वो इंडिपेंडेंट थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक नहीं होता। यूजली मल्टीपल थ्रेड्स आर क्रिएटेड विद इन अ प्रोसेस। अमूमी तौर पे जो है वो एक जो प्रोसेस है उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट किए जाते हैं। द मल्टीपल थ्रेड्स इन अ प्रोसेस और मल्टीपल एग्जीक्यूशन। अब ये मल्टीपल थ्रेड क्यों एग्जीक्यूट किए जाते हैं या क्यों क्रिएट किए जाते हैं? ताकि उस प्रोसेस को मल्टीपल पार्ट्स में एग्जीक्यूट किया जा सके। अब अगर आपका जो है वो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है उसकी यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव किया जाता है इस तरीके से, या फिर आपका टाइम शेयरिंग सिस्टम है तो हम एक प्रोसेस को अगर इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करेंगे उसको एक टाइम स्लाइस मिलेगा, या अगर उसको मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट में भी एग्जीक्यूट करेंगे तो उसको एक जो प्रोसेसर है वो एग्जीक्यूशन के लिए एलोकेट होगा, वो वहाँ पे अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। इन दोनों सिचुएशंस में उस प्रोसेस को अपना काम कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर हम उसी प्रोसेस को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, थ्रेड्स में डिवाइड करते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोसेस को 5 थ्रेड्स में डिवाइड किया। अब टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर भी आप उसको जब उसकी स्केजलिंग होगी तो उनको इंडिपेंडेंटली जो है वो टाइम स्लाइस मिलेगा। और मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट के अंदर भी आप उसको मल्टीपल प्रोसेसर्स के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। हम मल्टी थ्रेड क्यों क्रिएट करते हैं, हम मल्टी प्रोसेस क्यों क्रिएट नहीं करते? तो इसलिए कि जो मल्टी प्रोसेस सिस्टम होता है उसमें हर प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए जो है वो रिसोर्स चाहिए होते हैं, जबकि अगर हम थ्रेड क्रिएट करते हैं तो थ्रेड्स को कम रिसोर्स की ज़रूरत होती है अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। इट कैन बी यूज टू इम्प्रूव एप्लीकेशन थ्रू पैरेललिज्म। इसमें एप्लीकेशन को इम्प्रूव किया जाता है पैरेलल में उसकी एग्जीक्यूशन करवाते हुए उन थ्रेड्स की। अब थ्रेड्स में क्या क्या होता है? हर एक थ्रेड की अपनी एक आईडी होती है, उसका एक अपना प्रोग्राम काउंटर होता है, उसका रजिस्टर सेट होता है, उसकी स्टैक होती है। अ थ्रेड शेयर्स द फॉलोइंग विद इट्स पेयर थ्रेड्स इन अ पार्टिकुलर टास्क। किसी भी टास्क के अंदर जो है वो एक थ्रेड जो शेयर करता है, वो कोड सेक्शन को शेयर करता है, वो डाटा सेक्शन को शेयर करता है, वो कोई और मतलब सिस्टम के जो रिसोर्स हैं टास्क कंप्लीट करने के लिए उनको। अब यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आपको मतलब 2 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। जो लेफ़्ट हैंड है वो है सिंगल थ्रेड प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस है लेकिन उसके अंदर जो है वो सिंगल थ्रेड है, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगी, तो एक के बाद एक जो है वो। अब इसमें जो प्रोसेस है इसका अपना कोड सेक्शन है, डाटा सेक्शन है, फाइल है, रजिस्टर्स हैं, स्टैक है। और दूसरी साइड पे जो राइट हैंड पे डायग्राम है या वो मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस है। अब ये क्या होगा? ये पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब ये इंडिपेंडेंटली जो है हर थ्रेड एग्जीक्यूट होगा।
हर थ्रेड जो है वो एक से ज़्यादा यूज़र की जो रिक्वेस्ट है उसको सर्व कर सकता है। अब ये जो मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट है इसके अंदर हर एक थ्रेड उसी प्रोसेस के कोड सेक्शन को, डाटा सेक्शन को, फाइल्स को शेयर करेगा जिस प्रोसेस का ये हिस्सा है। लेकिन हर एक थ्रेड के अपने रजिस्टर्स होंगे अपना, और अपना जो है वो स्टैक होगा। अब बेनिफिट्स क्या हैं थ्रेड्स को क्रिएट करने के? जो थ्रेड्स हैं वो कॉमन डाटा को शेयर करते हैं, और चूँकि एक ही डाटा सेक्शन को शेयर करते हैं, मतलब जिस प्रोसेस का हिस्सा होते हैं उसी के डाटा सेक्शन को शेयर करते हैं, तो उनकी में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की ज़रूरत पेश नहीं होती। मतलब अगर हम मल्टी प्रोसेस इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, हम एक प्रोसेस को मल्टी पल प्रोसेसेस के अंदर डिवाइड करते हैं, तो वहाँ पे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए मैकेनिज्म देना पड़ता है। वहाँ पे सिस्टम के ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं वो खर्च होते हैं। इसमें जो थ्रेड्स हैं वो मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट का एडवांटेज ले सकते हैं। किस तरीके से? आपके एक सिस्टम के अंदर 4 जो है वो अगर प्रोसेसर हैं, तो आप अपने प्रोसेस जो है अगर वो उसके 4 थ्रेड्स हैं, हर एक थ्रेड इंडिपेंडेंटली जो है वो एग्जीक्यूट हो सकता है और जल्दी वो अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। देयर इज़ अ हायर थ्रूपुट व्हेन मल्टीपल थ्रेड्स कोऑपरेट इन अ सिंगल जॉब। अगर एक थ्रेड के अंदर जो है वो मल्टीपल मतलब एक सिंगल जॉब में, एक सिंगल प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, तो वहाँ पे थ्रूपुट इंक्रीज़ करती है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होकर अपना काम जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। द होल प्रोसेस डज नॉट स्टॉप इफ़ वन थ्रेड मस्ट वेट। अब एक प्रोसेस के अंदर जो है वो उसको डिफरेंट रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, लाइक इनपुट आउटपुट। अब जब एक प्रोसेस इनपुट या आउटपुट के लिए जाता है तो कंप्लीट प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है, वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर सकता, वो वेटिंग कंडीशन में चला जाता है। लेकिन वही अगर हम थ्रेड्स में डिवाइड कर देते हैं उस प्रोसेस को, तो सिर्फ वो पार्ट वो एग्जीक्यूट होगा, वो थ्रेड्स वेट में जाएगा जिसका ताल्लुक जो है वो इनपुट आउटपुट से है। जो बाकी थ्रेड्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे और कंप्लीट जो प्रोसेस है वो ब्लॉक नहीं होगा। थ्रेड्स आर चीप टू क्रिएट एज देयर ओनली नीड अ स्टैक एंड स्टोरेज ऑफ रजिस्टर्स। अब थ्रेड्स इसलिए भी आसान है क्रिएट करना, सस्ते पड़ते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, सिस्टम को मैनेज करने जो है वो आसान होते हैं, क्योंकि हर एक जो थ्रेड है उसको सिर्फ अपनी स्टैक और स्टोरेज चाहिए होती है रजिस्टर्स के लिए। बाकी जो है वो बाकी रिसोर्सेज वो अपने पेरेंट्स के या अपने प्रोसेस के शेयर करता है। Threads use very little resources of an operating system. They do not need new address space, global data, program code और operating system resources. अब जो थ्रेड्स होते हैं उनको अलग से ना तो एड्रेस स्पेस चाहिए होती, ना ग्लोबल डाटा, ना प्रोग्राम कोड, और ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम के बाकी रिसोर्सेज इंडिपेंडेंटली चाहिए होते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बिकमिंग फास्ट व्हेन वर्किंग विद थ्रेड्स। अब जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, नेक्स्ट उसका थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो थोड़ी आसान हो जाती है। अब नेक्स्ट जो है इसका कंपैरिजन है। थ्रेड लाइट वेट एंटिटी है, प्रोसेस जो है वो हैवी वेट एंटिटी। थ्रेड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ प्रोसेस। अब प्रोसेस के बगैर थ्रेड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जो हर एक प्रोसेस में कम से कम जो है वो एक थ्रेड होता है। अब थ्रेड का ना तो कोई अपना सेगमेंट डाटा सेक्शन होता है, ना डाटा सेगमेंट होता है, ना हीप होती है। जो प्रोसेस होता है उसका अपना कोड होता है, डाटा होता है, और हीप सेगमेंट होता है। जब एक थ्रेड एंड होता है, प्रोसेस जो है वो अपने एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन जैसे ही एक प्रोसेस एंड होता है उसका थ्रेड अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर सकता, वो एंड हो जाता है। अब जो थ्रेड्स में कम्युनिकेशन होती है वो मेमोरी के थ्रू होती है, जो प्रोसेस में कम्युनिकेशन होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होती है। उसमें बाकायदा से मैकेनिज्म देना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब जो थ्रेड्स को क्रिएट करना, वो जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन प्रोसेस को क्रिएट करना उनके दरमियान में जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है वो एक्सपेंसिव।